जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो मैं आपको बता दूं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलता है कि 7 + 2 अंडर रूट 10 दिया हुआ है, ये बोलेगा इसका स्क्वायर रूट निकालिए। फिर ऐसे यहां पर दिया है एक क्वेश्चन है ना, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलता है और कई बार इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलता है। अब देखो एक नंबर हो तो हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल दें। दो नंबर दिए हैं, उनके बीच में प्लस है माइनस है, और सबसे बड़ी चीज ये है स्क्वायर रूट, उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट होता है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले भाई? और मैथ्स में जब हम सोल्यूशन देखते हैं तो हमें सोल्यूशन क्या मिलता है, a + b का होल स्क्वायर निकाला होता है, लगाया होता है। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं, ये सब कुछ परिमेयकरण कैसे करते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर उसका बेसिक आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं जवानों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा कोशिश करो कि कम से कम 5 मिनट निकालो और उस 5 मिनट में अपने आप से बात कर सको। जी हां, हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूं कि अपने लिए 5 मिनट का समय निकालिए और खुद से बात करिए। लक्ष्य को प्राप्त करना है, कम से कम सुबह 10 से 15 मिनट थोड़ा सा योगा वगैरह कर लो, माइंड शांत हो जाता है और आराम से हम अपने दिन भर को क्या कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो कि जो बेसिक क्वेश्चन से मैं करवा चुका हूं, अब धीरे धीरे इनके लेवल बढ़ रहे हैं, तो लेवल बढ़ रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखते चलना। और एग्जाम जो है अब ईजी नहीं आते, थोड़े से आते हैं। अब एग्जाम जो है इसका लेवल भी हाई हो गया, तो उस हिसाब से हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। किस तैयारी, किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। और हाँ, शेयर कर दो। स्टार्ट करें इससे पहले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 216 और अंडर रूट में 26। देखो ना तो 24, ना तो 216, ना तो 96, ये किसी के जो है स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखो 24 को मैं लिख सकता हूं कैसे, कलर चेंज करूं क्या पेन का? चलो देखो ब्लैक कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ओके। यहाँ कर लेता हूं मैं 2 1 = 2, 2 2 = 4, इसके बाद 2 6 = 12, 2 3 = 6 और इसके बाद 3 1 = 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 24 को इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3, ओके। ये चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। प्लस, अच्छा प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, इसके बाद 3 3 9 27, इसके बाद 3 का 9 और इसके बाद 3 एकम 3। इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ओके। दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में 96 दिया है, 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 96 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 4 = 8, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 6 = 12 और इसके बाद 2 3 = 6 और इसके बाद 3 1 = 3, ओके। तो ये हो गया अपना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × कितनी बार 2 दिया हुआ, 1 2 3 4 5, ओके, 3 4 और 5 हो गया और इसके बाद लास्ट में 3। अब क्या करना है, पेयर निकालो, बनाओ और बाहर निकाल दो। 2 का पेयर बन गया, 1 2 बाहर आ गया, लेकिन अंडर रूट में 2 × 3 यानी 6 बचा हुआ है, तो अंडर रूट 6 रख दिया हमने। प्लस यहाँ पे ये बाहर आ रहा है 2 और यहाँ पर एक 3 बाहर आ रहा है, यानी 2 हो गया बाहर, 1 हो गया 3 बाहर, इसके बाद एक 2 ये बचा, ये 3 बचा, 3 2 = 6 यानी अंडर रूट में 6 बचा हुआ है अभी भी, ओके। इधर एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, ठीक है, यानी 2 × 2 बाहर आ गया, लेकिन अंडर रूट में 2 3 = 6 अभी भी बचा हुआ है, इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 √ 6 प्लस 3 2 = 6 अंडर रूट 6 अपॉन 4 अंडर रूट 6। एक काम करते हैं ना, ये अंडर रूट 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 + 6 अपॉन यहाँ पर बचेगा 4 अंडर रूट 6, ये अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6 कैंसिल, कितना बचेगा 6 7 8 बचेगा 8/4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, यानी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आ जाओ भैया, थोड़ा सा अभी देखो छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, बता दिया मैंने, ओके। अब आ जाओ थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन में, 2 + अंडर रूट 3। दिमाग को खोल लो, ऊपर वाले का नाम ले लो, नई चीज सीख रहे हैं तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 + अंडर रूट 3 अपॉन 2, जो बोल रहा हूं सुनना, क्या कह रहा हूं बिल्कुल एक बार में समझना, फिर इसको अगर रिपीट करना हो रिपीट कर लेना, वैसे 2 बार बताऊंगा मैं। ये बोल रहा है इसका वर्गमूल बताइए, इसका वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब इसके ऊपर क्या चढ़ा होगा, ऐसा स्क्वायर रूट चढ़ा होगा।
सीधी सी बात है, हमें ये बात पता है कि कोई भी संख्या अगर मान लो 5 × 5 होती है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा होता, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये 5 का स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, आंसर हमारा 5 आ जाता। मतलब ये है कि इस 2 + √3/2 को हम कुछ ऐसे चेंज कर लें कि इसका आंसर ये स्क्वायर में हो जाए और ये स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट में जाके बोल दो हाँ सर समझ में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं 2 + √3/2 को, कि ये पूरा का पूरा किसी ना किसी स्क्वायर में आ जाए, तो भाई 2 + √3 तो किसी स्क्वायर में से बन भी नहीं रहा, ये तभी बन सकता है। किस में बना सकते हैं? देखो याद रख लो, एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है एक a + b का होल स्क्वायर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है वो बता देता हूं, फिर इसको अप्लाई करते हैं। यहां पर ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पीछे वाला नंबर होता है ना √3 इधर, इसके साथ ये जो है अगर 2 आ जाता तो काम बन जाता कि नहीं बन जाता? बिल्कुल। तो ये 2 हो जाता, फिर 1 ले लेते और 3 ले लेते तो काम बन जाता। नहीं समझ में आ रहा? चलो पहली बार कर रहे हो, बस देखते चलो। अभी तक हमने क्या किया था, a + b का होल स्क्वायर जब होता था तो हम ये बना देते थे। अब से हमें इसको बनाना है और इसको बना के हम ये लेकर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूं नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आ रहा बोलो एक बार राधे राधे और आगे बढ़ जाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बस राधे राधे बोल दिया है मैंने। आप लोग चाहें तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, जो चाहें वो बोल सकते हैं। जय महाकाल बोल सकते हैं और जो जो चाहें वो बोल सकते हैं ना, अपने मन की भावनाएं होती हैं। तो चलो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक काम करूं, ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या? सर आप तो धीरे धीरे ना लेवल बढ़ाते जा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से ऊपर नीचे, है ना? हाँ, बिना उसके काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि मुझे इसके सामने 2 चाहिए। अब 2 चाहिए तो ऊपर नीचे। अब देखो इसको काटूंगा तो 1 ही आएगा, उसका वैल्यू तो वही रहने वाली है। तो देखो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें और बाकी 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस ये हो जाएगा 2 √3/, ये 2 × 2 = आजकल 4 ही हो रहा है ना? तो अब ये 4 + 2 √3 है। इसको मैं अगर √3 को यहां पे मैं रखूं कि यहां पर मैंने कर लिया √3, ये जो 2 था ये भी हमें मिल गया। देखो b की वैल्यू नहीं मिल रही तो b को मैं 1 मान लेता हूं। समझ में आ रहा है ना? 2 √3, 2 × √3 × 1, तो भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 √3 आएगा, प्लस यहां पे मैं a या b जो भी है, a को मैं मान लूं 1 और b को क्या मान लूं मैं √3 मान लूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखें क्या? 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √3 कैंसिल, √ कैंसिल तो बचेगा 3, तो यहां पे मैंने लिखा 3 + 2 √3 × 1 तो चल ही रहा है, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 + 2 √3 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया ना। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसी कंडीशन में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 + 2 √3, इसको हम लिख सकते थे 1 + √3 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर तो है ही, प्लस 2, a कितना था? a था 1 और यहां पर ये 3 × 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा 3 लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहां पर ये हो गया a का स्क्वायर प्लस ये हो गया b का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a, ये इधर 1 के नीचे, और ये हो गया b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक वैसे ही जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था। यानी ओवरऑल मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1 है और b की वैल्यू कितनी है √3 है, तो ये हो गया √3, ओवरऑल क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक में नहीं बना कोई बात नहीं, दूसरा नहीं बना वो भी कोई बात नहीं, तीसरा नहीं बना भाई, एक बॉल तो ऐसे आएगी जिसमें वो हमारे बैट पे पड़ेगी और सीधे छक्का पड़ेगा। ठीक है, तो आने दो गेंदों को, खेलते रहो, तब तक विकेट तो जाना ही नहीं है ना। कैसे जाएगा विकेट? कोई कुछ मैच तो चल ही नहीं, मतलब एक तरीके से ये बस बॉल आ रही है यार, मारो एक तरफ से, कोई छोड़ना नहीं है। चलो देखो यहां पर अब क्या दिया हुआ है कि 1 + √3 उसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या चल रहा था? 4 चल रहा था, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 + √3 इसका होल स्क्वायर, और नीचे 4 था तो ये भी हो जाएगा किसका? होल स्क्वायर, और इसके ऊपर चल रहा था √। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके लिए दूसरे पेज पे आ जाते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं 1 + √3/2, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया √। ये 2 से ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? 1 + 3, वो भी √का, अपॉन में क्या बचेगा? 2।
इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, और बाकी ये ध्यान रखना जब बाहर निकलेगा ना तो ये प्लस माइनस का होगा, क्योंकि पता नहीं ना कि अंदर प्लस का था या ये माइनस का था। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। देखो यहां पर कहीं पर कोई ऐसा ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया। अच्छा, यहां पे हाफ इन्होंने कॉमन लेके बाहर रखा हुआ है, तो हाफ कॉमन लिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं हाफ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हाफ कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अच्छा, वैसे मर्जी है कि आप चाहो, क्योंकि प्लस का है तो अंडर रूट 3 को आप आगे रखना चाहो तो आगे रख सकते हो, पीछे रखना चाहो तो पीछे रख सकते हो, तो दोनों में से कोई सा एक होगा। प्लस माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3 या तो अंडर रूट 3 प्लस 1। देखो इसमें से कहीं कुछ दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.0625 प्लस अंडर रूट में 0.250, इसकी वैल्यू क्या होगी? सीधी सी बात है, डेसिमल को हटाइए, लिखिए 625 अपॉन 2 और 2 4 जीरो आएंगे नीचे, ठीक है, तो ये 4 जीरो लगा दिए मैंने, ये हो गया, प्लस पॉइंट को हटाओगे तो ये हो जाएगा 250। कितने जीरो लगेंगे भाई? 3 जीरो लग जाएंगे, ये स्क्वायर रूट में हो गया। 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 25 या 25 का स्क्वायर। ओके, नीचे क्या हो गया? 100 का स्क्वायर। एक काम करूं क्या, 25 का स्क्वायर ही कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। ओके, प्लस 250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 1 5 25 का हमें पता है कि 5 का स्क्वायर होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ओके, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 25 अपॉन 100 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, प्लस 5 अपॉन 10 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचेगा? ये बचेगा 25/100 प्लस 5/10। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 0.25। हमें पता है कि अगर नीचे 100 होता है या 100 का मल्टीपल 10 का मल्टीपल होता है, इस तरीके से 10, 100, 1000, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जितने जीरो नीचे होते हैं उतने नंबर्स के बाद में क्या डेसिमल लगा देते हैं। तो 2 जीरो से तो 1 और 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, प्लस 1 जीरो है तो 1 नंबर के बाद हम क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। जोड़ दो इसको तो कितना हो जाएगा? 0.25 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 5 और 6 7 0.75 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 का क्या बोल रहा है? अंडर रूट में 900 दिया है, तो अंडर रूट में 900, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अच्छा, मैं बनाऊं क्या, कैसे करना है? 900 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, 3 3 ज़ा 9, इसके बाद 3 1 ज़ा 3, इसके बाद और कटेगा क्या? 2 से कटेगा सीधे सीधे, ये हो जाएगा कितना? 2 5 ज़ा 10, इसके बाद 225 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 5 25 और 5 कम 5, तो 3 इंटू 3। ये ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, या तो फिर 2 इंटू 2 करके लिखो तो वो ईजी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, 3 का एक पेयर, 2 का एक पेयर और 5 का एक पेयर, एक बाहर आना चाहिए सीधा सीधा। तो ओके, चलो उसको बाद में करते हैं। प्लस 0.09, तो यहां पर अगर 9 लिख दूं मैं, डेसिमल को हटाऊं तो नीचे कितने 2 जीरो आ जाएंगे कि नहीं? 1 और 2 जीरो आ जाएगा कि नीचे नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, ये अंडर रूट में चल रहा है। प्लस ना, प्लस नहीं, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पे लगा दो क्या? माइनस। इसके बाद कितने जीरो? 2 4 और 6 जीरो आएंगे, ऊपर आएगा 9 और नीचे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब ये इनके पेयर बना के बाहर निकाल लो। एक 2 निकलेगा बाहर, ओके, इसके बाद एक 3 निकलेगा बाहर और एक 5 निकलेगा बाहर। प्लस देखो यहां पर 3 3 ज़ा 9 होता है, एक 3 बाहर निकलेगा क्योंकि 3 इंटू 3 होगा, एक पेयर बाहर, और 10 इंटू 10 100 होता है तो ये 10 बाहर निकलेगा। माइनस में ये माइनस आ गया और 9 को हम लिख सकते हैं 3, और यहाँ पे देखो 1 000 दिया है तो यहाँ पर 1000 का पेयर बनेगा तो 1000 आ गया यहाँ पर। सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ 3 2 ज़ा 6, 6 और 6 पंचे 30, ये हो गया 30, प्लस 3/10 कितना होगा? 0.3 हो जाएगा, और माइनस में इसको करेंगे तो 0.003 हो जाएगा। 3 जीरो है ना, तो ऊपर 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसको जोड़ दीजिए। 30 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा? 30.3 हो जाएगा, और इसमें से 0.03 माइनस करना है, 0.003 माइनस करना है। ओके, तो चलो माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, 9 में से 0 तो ये 9 और ये 2 हो जाएगा तो 297, ये हो जाएगा 0, तो कितना हो गया? 30.297। ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है अंडर रूट में 16.81 इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 625 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो सबसे पहले तो एक काम करो कि जैसे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं उसको हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 16.81 अपॉन में ये दिया हुआ ना, डिवाइड में ही दिया हुआ है, तो ये हो गया और ये हो गया कितना 625। जैसे लिख सकते हैं लिखते हैं वैसे लिखेंगे पहले, है ना, नहीं तो वो बोर्ड मास का जो नियम है गलत हो जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x और डिवाइडेड बाय मैंने 50 कर लिया। x की वैल्यू निकालनी होगी, यही बोल रहा है, तो इस डिवाइड को इधर लेके चले जाओ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, और रही बात ये 16.81 अपॉन 625 अंडर रूट में ना, कॉमन ले लो इसको, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1681 अपॉन 625 ये अंडर रूट में। और हाँ, डेसिमल हटाया है ना तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, सेम वही चल रहा है। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई में 15 इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू x निकल जाएगा। ओके, अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तो 1681 ये किसका स्क्वायर रूट होता है। वैसे तो मुझे पता है कि ये 41 का होता है, लेकिन आप फिर भी क्या कर लीजिए, 1681 का क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए स्क्वायर रूट। ओके, दो दो का पेयर बनाइए। अब पहले 4 से कर लेते हैं, 4 चौको कितना होता है, 16 होता है, ये डिवाइड हो गया, 81 उतरेगा। 4 को ऐड कर दो, 4 4 दूनी 8। इसके सामने कौन सा नंबर रखूं कि 81 के बराबर हो जाएगा, देखो 81 1 ही रखूंगा, तो 81 1 जा कितना होता है, 81 डिवाइड हो गया, 41 का स्क्वायर रूट है। तो 1681 की जगह मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 41 अपॉन में 625 किसका स्क्वायर रूट है, तो भाई ये 25 का होता है, ये हो गया, इंटू 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं दिक्कत आ रही हो ना तो बता देना कि हाँ सर परेशानी आ रही है। मल्टीप्लाई में 15 है, मल्टीप्लाई में 50 है, इज इक्वल टू x है। देखो इस जीरो से मैंने इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 5 से और काटना चाहो तो 55 25 होता है भाई आजकल, और इसके बाद 5 3 15 होता है, सीधा सीधा 41 इंटू 3 बच रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 41 इंटू 3, यानी 3 एक कम 3 और 4 3 12, ये हो गया कितना 1 2 3। कहीं दिया है कि ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी दिया है, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है 5 प्लस, और हाँ ध्यान रखना अभी रैशनलाइजेशन वाले जो क्वेश्चंस है ना वो आने वाले हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन एक 33 माइनस 4 अंडर रूट 35, इसके बाद ये एक क्वेश्चन है 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 वाला की वर्गमूल निकालो, एक ये क्वेश्चन है भाई, तो रुके रहना, ये नहीं कि हाँ या आगे जाके देखना है कि ये इजी क्वेश्चन से आपसे बनते हैं तो फिर आगे जाके देख लो, अदरवाइज यहाँ पर देखते चलो। 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर दिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 144 प्लस 300 में ये क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 5 प्लस अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 144 जो होता है अंडर रूट में दिया, हमें पता है कि ये 12 का स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा 12 निकलेगा, प्लस 300 का पता नहीं है, 300 का निकालना है तो 300 का हम निकाल सकते हैं। इसको करूंगा मैं 2 1 जा 2 2 जा 4 नहीं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और इसके बाद 0, इसके बाद 2 7 जा 14 2 5 जा 10, इसके बाद तो 3 से ही डिवाइड होगा, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15, इसके बाद 5 25 और इसके बाद 5 एकम 5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पेयर निकाल दूं पहले ही, 2 और 3 का, 3 तो नहीं बन रहा, 2 का पेयर बन रहा, 5 का पेयर बन रहा, तो एक 2 बाहर हो जाएगा और एक 5 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में कितना बच रहा है, ये बच रहा है अंदर 5 बच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंदर कितना बच रहा है, एक 3 बच रहा है, देखो 2 एक बाहर हो गया, ये एक 5 बाहर हो गया, बचेगा क्या अंडर रूट में 3 बच रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट 3 ये स्क्वायर। अभी देखो मैं इसको खोल नहीं रहा हूं, है ना, थोड़ी देर से खोलूंगा मैं, इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 5 दूनी 10 10 अंडर रूट 3 हो गया। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर दिया, तो ये a मान लो इसको और इसको b मान लो, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो लिख दो 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा वो लिख दो, प्लस 2a कितना है 5 था और b की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाकी एज इट इज उतार दो भाई, ये 12 है प्लस 10 अंडर रूट 3 है। ओके, अब देख लो इसको मैं 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है भाई 25 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 3 से ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, ये बचेगा 3 प्लस 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 10 अंडर रूट 3।
ये चीज तो समझ में आ रही है, प्लस का 10 अंडर रूट 3 है, प्लस का 10 अंडर रूट 3 है, ये प्लस का 10 अंडर रूट 3 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, बाकी इसको जोड़ दो, 25 और 3 कितना है, 25, 26, 27, 28, ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12। ओके, ये जो प्लस का 12 इस तरफ गया तो माइनस का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 में से 2 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा, अब यहां क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये क्या भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है या क्वेश्चन मार्क में स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अगर स्क्वायर की वैल्यू पूछता तो यहां पर 16 ही होता, लेकिन अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो ये इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट। क्लियर समझ में आ रहा है, इधर से स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है और ये आंसर आएगा अपना 4। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लस माइनस 4, वैसे तो 4 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, 4। ओके, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है कि वो कई बार जो है उसके ऊपर स्क्वायर रहता है। अब जैसे यहां पर ये देख लो, ये दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स क्या होती हैं, आंसर्स ले जाती हैं। ग्रामीण बैंक 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां दिया है 2809, तो यहां पर इसका क्या निकाल लो, सबसे पहले तो देखो भाई ये किसका स्क्वायर रूट है। ओके, प्यार से भैया इसको दो इसकी जोड़ियां बना लो। यहां पर देख लो क्या रख सकता हूं मैं, 5 रख सकता हूं, 5 5 कितना होगा, 25 होगा, 25, 26, 27, 28, 3 बचा तो 309, ये 2 एक साथ उतरेंगे, ये हो गया 5, 5 और 5 कितना होता है 10। यहां पर कौन सी संख्या रख दूं, 3 रख दूं, तो यहां पे भी 3 रखना पड़ेगा। तो 103 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, माइनस कर दिया। ओके, तो यानी 53 का ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट है 53 का स्क्वायर रूट है 2809। तो यहां मैंने 53 रखा इनटू 24 इज डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स मान लेता हूं इसको, क्वेश्चन मार्क को, इसका स्क्वायर माइनस 66। अब देखो हमें पता है वी बॉड मास का नियम क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे इतने प्यारे जवान है, इतने मासूम से जवान है, उन्हें यही नहीं पता होता ये वी बॉड मास जो है ये जो होता है इसका फॉर्मूला क्या, मतलब क्या कहता है ये। भाई कहीं भी मल्टीप्लाई दिया है, ऑफ दिया है, का की के कुछ लिखा हुआ है तो ध्यान रखना कि सबसे पहले इसका नियम फॉलो होता है। ओके, यहां पे पहले विनकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। देखो यहां डिवाइड दिया ना, तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना। पहले मल्टीप्लाई मत कर देना कि पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ना बेटा ना, बिल्कुल ऐसे गलती नहीं तो गया नंबर हाथ से। एक्स स्क्वायर माइनस 66, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, ये 3 हो गया। अब क्या आ रहा है, 53 इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 66। अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो दादा मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 त्रिकाई 9, तो ये हो गया 9 और 5 3 15, ये हो गया 159 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 66। माइनस का 66 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 159 प्लस 66 किया तो कितना आया, 6 9 15, 15 की 5 हासिल की 1, 6 5 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल की 1, 1 1 2, ये हो गया भैया 225। और ये एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और हमें पता है 225 जो होता है वो किसका, 15 का स्क्वायर होता है। नहीं पता है कोई बात नहीं, याद कर लो, अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही आपके पास, उससे निकाल सकते हो। 1 1 जा 1, ठीक है, बचेगा 1, ये 125, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यहां पे कर लो 5, तो यहां पर भी 5 आएगा, 25 पंचे 125 होता है। इस तरीके से ये देखो 15 भी मैंने निकाल कर आपको बता दिया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई थोड़ा सा अपनी कुर्सियां बांध लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, उड़ मत जाना, दिमाग के ऊपर से भागे नहीं कुछ चीजें। देखो 33 माइनस 4 अंडर रूट 35, ओके, ये बोल रहा है इसका वर्गमूल बताइए, इसके ऊपर मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। ये तभी सॉल्व हो सकता है जब ये माइनस है ना बीच में, तो भाई माइनस और बी इस फॉर्म में लेकर आ जाओ। तो अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा होगा ना तो ये 2 से ये जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये तभी हो सकता है पॉसिबल कि हम इसका आंसर निकाल सकें जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाए। स्क्वायर रूट तो है ही, स्क्वायर हो जाए इन नंबर्स के ऊपर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट को अपन काट देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो अब क्या करें, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में इस पूरे को लेकर आ जाओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलता है भाई, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखो यहाँ पे 4 लिखा है, यानी मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, 2 इंटू 2 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता।
ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरी बात इनटू ये 35 दिया है ना, तो ये 35 को समझो कि 35 को भी तोड़ सकते हैं क्या, लेकिन ये डिपेंड करता है यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में √7 और √5 दिया, √7 √5, √7 और √5, √7 और √5। तो हाँ, इसको वैसे ही तोड़ लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लो कि काम बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूं √7 इंटू √5 जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ताकि इजीली मैं उसको क्या कर सकूं, तोड़ सकूं। और माइनस में ये 33 को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये स्क्वायर रूट चढ़ाना है, स्क्वायर रूट चढ़ा लो। अब क्या कर सकते हैं इसको, यानी इस पूरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो यहां पे 33 को और मैं क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल। तो यहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें a क्या मान लूं। देखो 2√7 को a मान सकता हूं या √5 को मैं a मान सकता हूं, या फिर और भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे 2 तो ये है, तो ये 2 का तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अब देखो मैं एक काम करता हूं, 2√7 को पहले मान लेता हूं a, तो 2√7 को अगर a मानूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी जो है ये क्या होगा, a क्या है 2√7 इंटू √5। चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 4 होता है, और 7 का जो अंडर रूट है ये 2 स्क्वायर से जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 7, 7 चौको 28, यानी हो जाता है ये 28 प्लस √5 का स्क्वायर, 2 से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल प्लस 5 हो जाता, तो 28 और 5 33 होते हैं क्या, 28 29 30 31 32 और 33 बिल्कुल होते हैं। तो यहां पर अब क्या करना है, हमें ये करना है, हमें पता चल गया भाई कि a की जो वैल्यू है वो क्या है 2√7 का होल स्क्वायर प्लस √5, ये जो है क्या हो जाता है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और बाकी -2ab तो हमें मिल ही चुका है। तो सीधी बात है, a की वैल्यू हम क्या कर दें, 2√7 माइनस √5 हमें मिल गया, और इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 33 - 4 √5 के बराबर होगा। और आपको लगता है नहीं ये गलत निकल रहा है, तो एक काम करो 2√7 माइनस √5 इसका होल स्क्वायर निकाल के देख लो, अगर निकल रहा है तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जस्ट अभी सब तरफ से चेक कर लिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर ये पहली बार में नहीं निकलता तो मैं 2 के साथ √5 लेता, 2 के साथ में क्या लेता, √5 लेता, और फिर इसके बाद इसको अप्लाई करके देखता, तब तो डेफिनेटली अपना निकल जाना था। चलो ये स्क्वायर हो गया, और तो कुछ है नहीं नीचे, तो ये इसके ऊपर चढ़ गया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 2√7 माइनस √5 बचेगा, और हाँ क्या निकलेगा, प्लस और माइनस दोनों में। तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या ऐसा कि 2√7 माइनस √5, बिल्कुल ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद दिया हुआ है 39, 7 + 2 √10। भाई वही चीज करनी पड़ेगी वापस से हमें कि अगर हमें जो है इसका वर्गमूल निकालना है तो ये तभी हो सकता है जब अंदर की संख्या a + b के होल स्क्वायर में हो, और ये अंडर रूट से ये 2 ये जो स्क्वायर है काट देगा, तो बचेगा क्या, a + b बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, सेम वही। अब आप बोलेंगे सर आप कहीं माइनस लगा देते हैं, देखिए यहां पर आपने सर माइनस लगा दिया था, यहां पे आप प्लस लगा रहे हैं, भेदभाव ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, मेरे मासूमों, देखो यहां पर क्या है, प्लस लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने यहां प्लस लिया। यहां पे अगर माइनस लिखा होता तो मैं क्या करता, मैं यहां पर माइनस ले लेता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो यही चीज मैं यहां पर अभी करने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो इसको कैसे कर लें, सबसे पहले तो इसको तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन 2 हमें पता है कि ये a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab होता है। तो ये जो 2 है ये तो है। अब a की बात करें तो a अंडर रूट ये जो 10 है इसको कितने में तोड़ सकते हैं भाई, ये टूटेगा कितने में टूटेगा, 1 5 होगा और 1 अंडर रूट 2 होगा, दोनों में से जो मानना है वो मान लो, ठीक है। तो एक ये a होगा और ये एक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो √5 को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, ये इसका स्क्वायर प्लस √2 का ये b का स्क्वायर प्लस 2 और a b कितना हो गया √5 और √2। देखो इसके अलावा और तो कुछ भी होगा, आंसर अपना ही आ ही जाएगा। ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल तो ये बचेगा 5, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो बचेगा 2, तो 5 और 2 7 हो रहा है, और बाकी 2√5 और 2 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√10 हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे मिल गया √5 और √2, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो मैं लिख सकता हूं इसको √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर, इसके ऊपर √2 से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचेगा क्या भैया √5 प्लस √2 बचेगा, यही इसका आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे जानदार क्वेश्चन है भाई अपने इसका, है ना,
क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई है, और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू दी हुई है 1, और बोल रहा है अंडर रूट ए बी का मान बताइए। तो चलो देख लेते हैं। देखो कभी भी कुछ समझ में ना आए ना तो टेंशन मत लो, सबसे पहली चीज तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कुछ ना कुछ तो कर डालो, इसमें से चारों में से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका स्क्वायर करूंगा और माइनस कर लूंगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर से। ठीक है, इसको प्लस माइनस करूंगा तो देखता हूं क्या वैल्यू आती है। देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी, 17 था, 17 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 1 दी थी, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा। देखो आपको यदि पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 4ab यानी कि 4 अंडर रूट ए अंडर रूट बी होती है, तो बहुत बढ़िया। नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूं, यहां पर मैं कर रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, समझ में आ रहा है। इसके बाद ये माइनस दिया है, माइनस, इसके बाद ब्रैकेट में इसको सॉल्व करूंगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर, ओके, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, देन माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ओके, इसको सॉल्व किया, 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 289, तो मैंने लिखा 289 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो भाई ये तो ए ही हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर ये तो बी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस 2 अंडर रूट ए बी हो गया, इसके बाद माइनस, इसको ओपन कर लो तो अंडर रूट ए स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, लेकिन ये प्लस का था तो ये माइनस का बाहर निकलेगा, प्लस का बी था माइनस का बाहर निकलेगा, था प्लस का 2ab था, ये माइनस का था प्लस का निकलेगा, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो भाई ए से ये ए कैंसिल, बी से ये बी कैंसिल, ये हो जाएगा 288 इज इक्वल टू, ये 2 और 2 हो जाएगा 4 अंडर रूट ए बी। समझ में आ रहा है, और ये 4 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो अंडर रूट ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 288/4, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 यानी 72, यानी अंडर रूट ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 72 होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो एक आपके मन में क्वेश्चन कि सर आपने माइनस ही क्यों किया, प्लस भी तो कर सकते थे। भाई प्लस भी करके देख लो, देखो आंसर जिससे आना चाहिए वहां पर अपना फिर अंडर रूट ए भी नहीं बचता, अगर प्लस करते ना तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचता, इस वजह से मैंने माइनस किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं, क्योंकि इसके खेल तो मैं पहले से खेल चुका हूं। तो अब आप थोड़ा सा खेल के देखो और मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया एक बार और कोशिश करना, मुझे बताना। एक काम करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दो। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।